आपके साथ जुड़ के आज थोड़ा अपना ज्ञान साझा करूंगी, थोड़ा ध्यान में जुड़ूंगी, थोड़े आप सबके अनुभव सुनूंगी, थोड़े आपको सुनाऊंगी। इसी तरह हमारी ये ध्यान यात्रा चलती रहेगी। और अगर अब कुछ पूछने या बताने को नहीं हो तो हम ध्यान की यात्रा में चले। मैम अभी ना अभी थोड़ा वो क्या रंगनाथ जी भी ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक, ठीक है, कोई सबसे बात थोड़ा नहीं। इंट्रोडक्शन रंगनाथ जी का भी करवा देते, मिलवा लेते। और जरूर उसके बाद ही जरूर। हम ध्यान की यात्रा शुरू करते। हाँ नमस्ते तो कोई बात। मास्टर अविनाश मैम। नमस्ते अविनाश मैम। नमस्ते मनीषा जी। और नमस्ते सुनाइए आप। सुमित्रा देवी जी। नमस्कार मैम, नमस्कार। ठीक ठाक है बहुत नमस्कार। मैम। बहुत बहुत स्वागत। बहुत यस अच्छा यस लगा आज आप इस मंच पर आए। यस। थैंक यू मैम। सुमित्रा जी ने बुलाया और हम चले आए। मैम ऐसा ही है कि हमारी तो यही तमन्ना है कि हम ऐसे ही मिलते रहे और ऐसे ही परिवार बड़ा बनता होता रहे। बिल्कुल। वैसे तो आजकल सीमित परिवार हो गए, बहुत छोटे छोटे हो गए, और इसी मंच पे मिलने का मौका भी मिल जाता है। कल मैम ने बताया था कि हम उधर जाएंगे। आज रचना मैम का भी मैसेज आया कि आज उधर ज्वाइन करना 9 बजे। थैंक यू ओके मैम। ओके। तो अविनाश जी अभी रंगनाथ जी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप ध्यान में बिठा सकते, बिठा दीजिए। आएंगे तो बात चलिए। में बीच में बात करवा देते हैं। ओके। हाँ तो सभी को बता देते हैं, मास्टर्स आज यहाँ के जो माँ अवतार टीवी फाउंडेशन के ओनर हैं वो आने वाले हैं, रंगनाथ जी। और इसीलिए आपको थोड़ा रोका, वेट करने के लिए बोला गया है। तो जब वो ज्वाइन करेंगे तभी आपसे मुलाकात करा देंगे। तो अविनाश जी आप अपनी यात्रा आगे बढ़ाइए। ठीक है। तो यस। सभी ध्यानियों से अनुरोध है, अपने अपने हिसाब से जो आसन, जो जगह आपको कंफर्टेबल लगती है, जो आसन आपको कंफर्टेबल लगता है, कमर गर्दन सीधी रखते हुए लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन में आप सभी ध्यान के लिए अपने सुख आसन में बैठ जाएं और अपने 3 लॉक जो ध्यान में, सुमित्रा जी सबको म्यूट कर देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके मैम। तो सभी अपने अपने लॉक लगाएं। पहला लॉक हाथों का, जैसे कि हम जानते हैं, अपनी उंगलियों को क्रॉस करते हुए बहुत कोमलता से आराम से अपनी गोद में रख लें। दूसरा, अपने पैरों को, अगर सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तो टखनों से क्रॉस कर लें। और अगर किसी आसन पे आलती पालती मार के बैठे हैं तो अति उत्तम। तीसरा सबसे जरूरी लॉक, चश्मा उतार दें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए एक बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ अपनी ध्यान की यात्रा के लिए आगे बढ़े। एक लंबी गहरी श्वास लें, कुछ क्षण उसे रोकने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे मुंह के द्वारा उस सांस को छोड़ते जाएं। और हर छोड़ते क्षण के साथ अपने शरीर को शिथिल, बहुत आरामदायक स्थिति में महसूस करते जाएं। एक और गहरी और लंबी सांस लें, कुछ क्षण रोकें और फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। और साथ ही यह महसूस करें कि मेरा शरीर तनाव रहित होता जा रहा है, सारे अंग शिथिल आरामदायक स्थिति में पहुंचते जा रहे मास्टर मैं आपको बीच में थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगी, सॉरी फॉर दैट। तो रंगनाथ जी आगे इसके इस मंच के जो फाउंडर है वो अब आगे आइए, मिलके सब उनका वेलकम करें। तो रंगनाथ जी आइए। हैं। नमस्कार जी। Namaskar, namaste, madam. Namaskar. नमस्ते। Namaskar, namaskar to all the participants, all the masters. नए जुड़े से आप आज से 21 डेज कार्यक्रम का सभी को स्वागत, सभी को धन्यवाद। तो मास्टर्स, ये प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम, ये ध्यान ज्ञान
उसके साथ आरोग्य आहार 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 आरोग्य सो सभी मिलेगा ये प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम महावतार फाउंडेशन बैंगलोर से आयोजित किए, बैंगलोर से प्रेजेंट करता है। सो 21 डेज का अभी ये बैच, अभी 5th बैच चलता है। 4 बैचेस कंप्लीट हो गया। सो with the support of all the masters from in the sessions, for all supporting, we are very very thankful from Matar Foundation. Now also Avinash ji is taking today's class. We are very happy, and we are grateful to the master. And before that, my great salutations, my great pranams to my beloved Guruji, Ramarshi Patriji, has given this great this Gnan, Dhyan, everything he has given. So with which we are sharing with all the people, and we all need to become masters, my dear friends. Please remember this. We all need to become masters. Every day, wonderful masters will come on this platform. I know every day one wonderful master will come. They'll share their wisdom. They will teach you. They'll make you to practice meditation, and they'll also give time for question answers. Basically, so every at the end of the everyday session, there will be a question and answers. You can ask any questions, any of your experience you can share day by day. So that's how you can really progress well in these 21 days. You can't really forget this great spiritual journey of 21 days, along with the wonderful masters who are going to teach you day by day. Okay, please utilize this and grow well in the spirituality, and you also start contributing to the society by, in order to transform the society, only the spirituality is the way, ultimate way. There is no other way, so which we can transform the society, so that we all will travel, we all will lead wonderful life, heaven on the earth. We want to establish heaven on the earth. So that is the intention of Matar Foundation in association with the PSSM Society, right? So thank you so much. Thanks for giving this opportunity, Sumitra Madam and Avinash ji. Thank you so much. धन्यवाद। तो मास्टर सभी Thank you, क्लैपिंग thank करके और रंगनाथ जी का बहुत वेलकम कीजिए। धन्यवाद रंगनाथ जी। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अवसर देने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए, साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद। Thank you, madam. Thank you so much. आप थैंक यू रंगनाथ जी। नमस्ते मास्टर। नमस्ते मैम, बोलिए। ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಾನು ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್। ನಾನು ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬ್ಯಾಚಸ್ ಇಂದಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್. ಎಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ದಯೆಯಿಂದಾನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವತ್ ನಾನು ಏನಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಿಮ್ ದಯೆಯಿಂದಾನೇ ಮಾಸ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಜೀವನನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, go ahead. Please go ahead. So thank you so much. Wish you all the best. Thank you. Thank you master. सुमित्रा मैडम, थैंक यू सुमित्रा मैडम। थैंक यू सुमित्रा मैडम। ऐसे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपको देने के लिए भी थैंक यू मास्टर, थैंक यू। सभी को धन्यवाद। तो अभी आप अपनी ध्यान यात्रा में आ जाते हैं वापस। तो अविनाश जी, आप अपनी ध्यान यात्रा को कैरी कीजिए। ओके, तो जैसा कि सभी को बताया था, अब एक तीसरी गहरी लंबी सांस ले, कुछ क्षण रोके और बड़े आराम से धीरे धीरे मुंह से छोड़े और अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स, आरामदायक स्थिति में तनाव रहित महसूस करें। और पुत्री जी का धन्यवाद करते हुए अपने सभी गुरुओं का, मास्टर्स का, भोलेनाथ जी का, श्री कृष्ण का, मातृशक्ति देवियों का, सभी का आह्वान करते हुए कि वो आए और हमारे साथ हमारे पथ प्रदर्शन के लिए जुड़े
और हमारे साथ इस ध्यान में पूरा वक्त रहें। इसी निमंत्रण के साथ हम आगे ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं। अपने श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं, जो हमारे प्रथम गुरु हैं और अंतिम गुरु भी यही। तो आइए अपनी नासिका से श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए बड़े ही स्वाभाविक भाव से धीरे धीरे ध्यान की ओर चलते जाते हैं और सिर्फ अपनी श्वासों पर ही ध्यान और कहीं भी नहीं देना। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, श्वासों का शीतलता से भरा हुआ अंदर जाना, पूरी ऊर्जा को शरीर के कण कण में फैलाना और गर्माहट भरी छोड़ती हुई श्वास के साथ अपनी ध्यान की यात्रा के साथ जुड़ जाए। श्वासों का आवन जावन लगातार अपनी स्वाभाविक गति से चलता रहे और हम ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के आने और जाने पर ही रखें। अपनी सांसों के साथ पूरी तरह अवेयर रहें, पूर्णतः जागरूक रहते हुए सांसों के साथ ध्यान में जुड़े। विचार आते हैं, आने दें, जाते हैं, जाने दें। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर, श्वासों का निर्बाध गति से चलना और हमारा ध्यान में डूबना, बस इन दो ही बातों से तराका।
महसूस करें मास्टर्स, हमारे ब्रह्मांड से एक सुनहरा प्रकाश, एक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है और धीरे धीरे चेहरे से होते हुए, हमारे गले से होते हुए, हाथों, हृदय पे, शरीर के सभी अंगों में ये ऊर्जा कण कण में प्रवाहित हो रही है और हर अंग को, हर अंश को, हर अणु को ऊर्जान्वित करती जा रही है। इस ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस करें। सिर से लेकर पैर तक हर अंग में इस प्रकाश का, इस ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। पूरी तरह से अनुभव। इन श्वासों की पतवार के साथ इस अंतर सागर में अपनी नाव को बहने दें और धीरे धीरे उस अनंत की ओर, उस शून्य की ओर, उस निराकार से एकाकार होने की ओर चलते चले जाएं, चलते चले। हमारी श्वासें बड़े प्यार से हमें उस यात्रा पर ले जा रही है और इस यात्रा का आनंद लें, इसका अनुभव लें।
और अब धीरे धीरे शून्य में खो जाएं, वहां जहां ना कोई व्यक्ति है, ना कोई प्राणी है, ना कोई वस्तु है, ना कोई जगह है, ना कोई समय है, ना कोई सीमा है। वह परम शून्य जो सबसे परे है, उस शून्य में खोते हुए अपने इस तत्व को उस परम तत्व में विलीन होने, जुड़ जाए उस ईश्वर के साथ। उस परम पिता परमात्मा से मिलकर मैं और वह की दूरी खत्म कर एक हो जाएं, उसमें खोकर सब कुछ पा ले, शुद्ध चेतना बन जाएं, अपनी श्वासों के साथ जुड़े हुए पूरी तरह जागरूक, सजग और सचेत रहते हुए अपने आनंद को अनुभव करें।
अनंत प्रेम को अनुभव करें। कृतज्ञता के साथ हर क्षण उस परम पिता का और हर एक का धन्यवाद करें। असीम शांति को अनुभव करें। हृदय से सांस लेते हुए और छोड़ते हुए इस प्राण शक्ति को और भी प्राणवान और सजीव करें। महसूस करें यह ऊर्जा पूरी तरह से हमें प्रकाशित कर रही है। जहाँ भी हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं पर ये ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रवाहित होती है। जैसे जहाँ दिया होता है वही रोशनी भी होती है। इसी तरह जहाँ हमारा ध्यान होता है वही प्राण शक्ति भी होती है, वही ऊर्जा भी होती है। आत्मा और परमात्मा के एकत्व को महसूस करें, इसका पूरी तरह आनंद लें और इस एकत्व के आनंद में अपने आप को कुछ क्षण डूब जाने दें। प्रत्येक सांस के साथ अनुभव करें कि अंधकार से दूर हम सिर्फ और सिर्फ प्रकाश हैं। पूरी तरह से इस दिव्य प्रकाश का अनुभव करें। सांसों के साथ इस सागर की गहराई में गोते लगाते जाएं और सांसों के साथ चलते जाएं।
अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि, इन सभी को पूरी तरह जानते हुए ईश्वर में मैं हूँ, मुझ में ईश्वर है, मैं उस सागर की एक बूंद हूँ, पर मुझ में उस सागर के सभी गुण। ईश्वर समय और स्थान से परे है, रूप और आकार से भी परे है। बिना किसी संदेह के, बिना किसी शंका के उसके अस्तित्व को पूरी तरह कृतज्ञता के भाव से स्वीकारे। वह निराकार है, शाश्वत है, अविनाशी है, हम उसी का अंश है, हम में भी वह सभी गुण है, यह हमेशा याद रखें। यह दिव्य ऊर्जा मेरे हृदय को प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से पूरी तरह भर रही। महसूस करें, यह दिव्य सुनहरा प्रकाश मेरे अंदर से ही आ रहा है और मेरे जीवन में प्रगति करने की हर क्षमता को पूरी तरह विकसित कर रहा है। ऐसे विश्वास के साथ, कृतज्ञता के साथ ध्यान में डूबते चले जाएं। हमारी हर इच्छा यूनिवर्स सुन रहा है और हमारी हर भावना के साथ पूर्णतया जुड़ा हुआ है। ईश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं और ईश्वर प्रेम की ही भाषा को सुनते हैं और समझते हैं और हमारी हर इच्छा को वास्तविकता में लाने की साजिश को हर वक्त रचते रहते हैं। तो जो हम चाहते हैं सिर्फ वही मांगे और हमारी मांग पूरी करने में ईश्वर तनिक भी देर नहीं लगाते, ऐसा पूर्ण विश्वास रखें।
और अब धीरे धीरे सूक्ष्मता से स्थूलता के सफर की ओर आगे चलने का प्रयास करते हैं, अपना पूरा समय लेते हुए बड़े ही धैर्य और बहुत शांति के साथ धीरे धीरे अंतर यात्रा से भौतिक यात्रा की ओर मुड़ते हैं। अपने आप को इस जगत में महसूस करते हैं, हर भौतिक चीज को महसूस करते हैं, अपने आसन को महसूस करते हैं और धन्यवाद की स्थिति में आते हुए सभी को धन्यवाद 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 करते हैं। पितामह पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस ध्यान मार्ग में लाने के लिए। भोलेनाथ जी को, श्री कृष्ण को, साईं बाबा को, हनुमान जी को, अपने सभी मास्टर्स, एंजल्स और गाइड को हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने अपने गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय को, इस आसन को, इस शरीर को, हर क्षण को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अब धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपने हाथों की उंगलियों को खोलें, पैरों को हल्का सा हिलाएं और अपने हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पर रखें और इस ध्यान में प्राप्त ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर महसूस करते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे हथेलियों में ही खोलें और इस आनंद को, इस ऊर्जा को, इस शांति को अपने पूरे चेहरे पर और धीरे धीरे अपने शरीर पर महसूस करते हुए अपने जगत में वापस आ जाएं और सबके साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इतनी देर ध्यान में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। यस मास्टर, कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हो, और नहीं तो अपनी आगे की यात्रा पे चला जाए। यस अविनाश, कैरी ऑन। चलिए जी, अब इस अति सुंदर ध्यान के बाद हम चलते हैं ज्ञान की यात्रा पे। आज हम जानेंगे ध्यान के बारे में, शाकाहार के बारे में, स्वाध्याय के बारे में और सज्जन सांगत्य के बारे में। 1 मिनट की
क्षमा चाहती हूँ मास्टर। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं ध्यान की ओर। ध्यान क्या है, कैसे करते हैं, इससे हमें क्या फायदे होते हैं, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, या और भी जो भी मेरी समझ में आता है मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। जैसे हमें भौतिक जीवन में अपने हर जरूरत की पूर्ति के लिए धन बहुत जरूरी है और ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में प्राण शक्ति के रूप में अपने जीवन के लिए ऊर्जा, ध्यान, ध्यान से जुड़ना और उसका आनंद बहुत जरूरी है। और इससे पाने का सबसे सरलतम मार्ग है सिर्फ और सिर्फ ध्यान, जिसे पत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया, जन जन में फैलाया। और आज मेरे ख्याल से ध्यान से जुड़े हुए या अध्यात्म से जुड़े हुए हर व्यक्ति को ध्यान शब्द के बारे में तो पता ही है, चाहे वो किसी भी तरह से करते हो, लेकिन ध्यान ये जरूर जानते हैं। और ध्यान के द्वारा ही हम इस विश्वमय प्राण शक्ति को अत्यधिक मात्रा में अपने शरीर में ले सकते हैं। इस ऊर्जा से अपने सारे भौतिक और आध्यात्मिक कार्यों का भी बहुत सरलता से पालन कर सकते हैं। ध्यान एक अत्यंत सरल, अत्यंत सहज और बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है, जिसके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, कहीं कुछ भी बहुत अधिक सीखना नहीं पड़ता। पत्री जी ने इतनी सरलतम विधि में गौतम बुद्ध जी का 2500 साल पुराने ध्यान, आना पाना सती ध्यान, जिसका अर्थ भी हम बहुत लोग जानते हैं फिर भी चर्चा करते हैं। आना मतलब आती हुई श्वास, जाना मतलब जाती हुई श्वास, और सती मतलब उनके साथ जुड़े रहना। तो ध्यान का बिल्कुल सीधा और सरल उपाय है अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहना, अपनी श्वासों के साथ जुड़ते हुए, विचारों से शून्य होते हुए धीरे धीरे उस ईश्वर के साथ एकाकार होने की यात्रा पे चलते जाओ। यही सबसे सरल प्रक्रिया है और ये सिर्फ श्वासों के साथ ही जुड़ के किया जा सकता है। ध्यान के और भी बहुत से तरीके बताए गए हैं और उन सभी में कुछ ना कुछ हमारी ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन ये जो आनापानसति ध्यान है, इसमें सबसे कमाल की बात है कि हम ऊर्जा का संचय करते हैं, ऊर्जा हमारे अंदर जमा होती है। हम अपनी पांचों इंद्रियों के से हटकर अपनी अंतर यात्रा पर चलते हैं, उस ऊर्जा का शरीर के कण कण में अनुभव करते हैं और उसे अपने अंदर संचित करके अपने सभी कार्यों के लिए प्रयोग करते रहते हैं। तो इस आनापाना ध्यान का, आनापानसति ध्यान के साथ हमेशा जुड़े रहे। और ये पितामह पत्री जी का द्वारा भी बहुत बार हमने सुना है, ध्यान में आओ, आंखों को बंद रखो। पत्री जी बहुत स्ट्रिक्ट होकर कहते थे आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, क्योंकि आंखों से हमारी 80% ऊर्जा बाहर निकल जाती। इसीलिए ध्यान में बैठने से पहले हमारे 3 लॉक लगवाए जाते हैं, हाथों का लॉक, पैरों का लॉक और सबसे महत्वपूर्ण आंखों को बंद करना। तो इसके द्वारा हम ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं, अपने अंदर संचित करते हैं। और ये सो ध्यान को करने के लिए भी कोई जगह नहीं चाहिए, कोई सीमा नहीं चाहिए, कहीं भी कभी भी किसी भी समय अपनी पूरी सहूलियत के साथ हम कर सकते हैं। शुरू शुरू में जब हम अनजान हैं तो 15 मिनट से शुरू करें और धीरे 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 इस समय को बढ़ाते जाएं। बढ़ाते क्या जाए, जब हम ध्यान में बैठेंगे हमें इतना आनंद आएगा, हम उसके साथ जुड़ेंगे और जब उसके फायदे हम अनुभव करेंगे तो अपने आप खुद ब खुद हमारा ध्यान में और ज्यादा बैठने को मन करेगा। और धीरे धीरे
कम से कम अपनी आयु के बराबर मिनट। अगर हम 10 साल के हैं तो 10 मिनट, 50 साल के हैं तो 50 मिनट, 70 साल के हैं तो 70 मिनट, मतलब अपनी आयु के बराबर के मिनट का ध्यान तो कम से कम जरूर करें। और अगर हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो जितना अधिक हम ध्यान करेंगे उतना ही अधिक हम उस बीमारी को कम से कम तर और शायद खत्म भी कर दें। इसके लिए और आगे बढ़कर हम पिरामिड ध्यान, सामूहिक ध्यान, पूर्णिमा ध्यान, अमावस्या ध्यान, जिनमें बहुत ऊर्जा होती है, बहुत शक्ति होती है, जितना ज्यादा उसके साथ जुड़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा हम शारीरिक रोगों से भी और मानसिक रूप से बहुत आनंद, बहुत शांति का अनुभव करेंगे। जैसे जैसे हम सांसों से परिचित होते जाएंगे वैसे वैसे हम इस ध्यान का आनंद लेते जाएंगे, इसका सुख लेते जाएंगे, इससे और भी प्यार से परिचित होते जाएंगे और खुद ब खुद और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ध्यान में बैठने की हमारे अंदर ललक पैदा होती जाए। और ध्यान करने का तो तरीका हम सब रोज सुनते ही हैं। आंखों को बंद करना, हाथों को क्रॉस करना, पैरों को टखनों से क्रॉस करना और पूरी तरह श्वासों के साथ जुड़ते हुए धीरे 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 अंतर की ओर चले जाना। ना कोई विचार, ना कोई और बात, कहीं कोई किसी तरह की सोच नहीं। ना मन को तर्क करने देना है, ना विचारों के साथ जुड़ना है, सिर्फ और सिर्फ श्वासों के साथ, श्वासों का आना, श्वासों का जाना, उसके साथ जुड़े रहना। और जितना ज्यादा जुड़ते जाएंगे उतना ज्यादा ध्यान का आनंद लेने में हमें आसानी होती जाएगी। खुद ही विचार कम से कम तर होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि शून्य हो जाएंगे और उस समय लगेगा ईश्वर और मैं तो एक है, ईश्वर यही है, कहीं बाहर नहीं है, कहीं ढूंढने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा सरल सा सीधा सा उदाहरण जो हर एक के समझ में आ जाएगा। जैसे हम टैंक में पानी क्यों संचय करते हैं? क्योंकि सारा दिन घर के सभी कामों के लिए या ऑफिस में जहां भी पानी संचित किया जाता है वहां हमें दिन भर प्रयोग करने के लिए पानी चाहिए। हम उसको संचय करते हैं और धीरे 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 उसको खर्च करते रहते हैं और जैसे जैसे खर्च होता है मोटर चला के फिर भरते चले जाते हैं। उसी तरह ये ध्यान है। ध्यान में जुड़ते जाएं, अपनी ऊर्जा को संचित करते जाएं और जब जब जरूरत हो अपनी कामों में उसको खर्च करते जाएं। बिल्कुल साधन हमारे पास है, निशुल्क, कोई पैसा नहीं, कहीं दूर जाने की, किसी से पूछने की, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे पास है, बस हमें जुड़ना है। और ध्यान करने के जैसे मैंने पहले बताया बहुत से तरीके हैं, मंत्र जाप, मूर्ति पूजा या किसी भी और तरह से, या कई लोग हठ समाधि या कोई कष्टदायक अपने शरीर को स्थिति देते हुए करते हैं। तो उन सभी में हमारी ऊर्जा का खर्च होता है, ऊर्जा संचित नहीं होती, व्यय होता है। एक आनापानासति ध्यान ही ऐसा है जिसमें हमारी ऊर्जा का कोई व्यय नहीं होता। हम बिल्कुल आंख बंद करते हैं, हाथ और पैरों को क्रॉस करते हैं और बड़ी शांति से एक जगह बैठ के निर्विकार भाव से श्वासों के साथ जुड़े रहते हैं। कोई मंत्र नहीं उच्चारण करते, कहीं किसी मूर्ति की, उसके आकार की, प्रकार की कोई ध्यान नहीं करते, किसी तरह का कोई योग या ऐसा शारीरिक तरीका नहीं अपनाते जिसमें हमारे शरीर को कोई कष्ट हो, कोई ऊर्जा का खर्च हो। तो सबसे सरल, सबसे महत्व वाली, सबसे लाभप्रद ध्यान है आनापानासति ध्यान। एकमात्र यही ध्यान है जिसमें हम ऊर्जा को संचित करते हैं और जब जब जितनी हमें जरूरत होती है उसे खर्च करते हैं और फिर संचय कर लेते हैं। और उसके लिए समय सीमा तो कोई है ही नहीं। आप दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप एक काम से दूसरे काम के बीच का जो गैप है उस समय को भी आप ध्यान के लिए यूज कर सकते हैं। मैडम आप बैठा ही नहीं ऑफिस जाता जा रहे बहुत ही मत मैडम। हैं, सेशन खत्म होने दीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे इस पर। जी प्रणाम, सॉरी ये सॉरी। सभी चीजें धीरे 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 हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस
प्रयोग करने की, अपने अंदर दृढ़ निश्चय करने की, और जब उससे हमें फायदे प्राप्त होते हैं तो अपने आप लगन भी पैदा होती है, अपने आप बैठा भी जाता है। कईयों को नींद नहीं आती, वो ध्यान में बैठ के देखें, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, उनको नींद आनी शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छी नींद आए। और वो नींद भी एक तरह से ध्यान की ही यात्रा हो जाएगी, अगर ध्यान में बैठे बैठे ही उसके बाद वो नींद में चले जाते हैं। यहाँ तक कि लंबी और असाध्य बीमारी, उसमें भी ध्यान में हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। नहीं बैठ सकते, कई मरीज ऐसे असाध्य बीमारी से पीड़ित होते हैं जो नहीं बैठ सकते, वो लेट के करें, लेकिन ध्यान अवश्य करें। और इस ध्यान की प्रक्रिया में जितना ज्यादा वो जुड़ेंगे, बेशक उनका विचार आएंगे, उन्हें शारीरिक कष्ट है तो उन्हें समय भी लगेगा, लेकिन वो जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे उनको फायदा अवश्य हो। धीरे धीरे कम होंगी, कम होते होते खत्म भी होंगी। और ये उदाहरण हमारी पुस्तकों में, ज्ञान में भरे पड़े। एक नहीं, दो नहीं, ढूंढेंगे तो 10 ये उदाहरण मिलेंगे। अपनी बीमारी से लोगों ने लड़ के अपने आप को ठीक कर लिया। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को तो मैं चर्चा नहीं करती, लेकिन अपनी ये 2-4 बीमारियां जो ध्यान से पहले मुझ में बहुत ज्यादा थी और मैं उससे पीड़ित भी थी, परेशान भी रहती थी, जैसे थायराइड था, इंटेस्टाइन में अल्सर था, और घुटनों की तो आर्थराइटिस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, घर में भी चलने से लाचार थी। और सिर्फ ध्यान में आने के 8 या 9 महीनों के बाद ये मेरी सारी बीमारियां कहाँ गई मुझे नहीं पता। जो मैं 5-6 हज़ार रुपए महीने की दवाइयां खाती थी, कष्ट झेलती थी, स्टिक लेके चलती थी, कभी मालिश करवाती थी, कभी कुछ करती थी, हर समय ध्यान अपनी बीमारी पे ही रहता था। वो ऐसी छू मंतर हुई कि पता ही नहीं कहाँ गई, मेरे दवाइयों के डिब्बे कहाँ गए। अब तो मुझे उन दवाइयों के नाम भी याद नहीं है जो मेरी उंगलियों के टिप्स पे होते थे, कि मैंने ये दवाई अब खानी है, ये दवाई तब खानी है, ये दवाई तब खानी है। मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई हैं, मैं बिना स्टिक के चलती हूँ, और जो स्पीड मेरी पहले थी उससे डबल से भी ज्यादा स्पीड से चलती हूँ। तो मैं दूसरों का उदाहरण तो हम कहेंगे ना, ये सच्ची घटना है। मैं तो अपने ऊपर जो बीता है, जो मैंने महसूस किया है, और जो सुख और आनंद मैंने इस ध्यान के बाद भोगा है, वो आपसे साझा कर। सिर्फ विश्वास की जरूरत है और कुछ नहीं। मुझे भी पहले नहीं था विश्वास। पहले मैं 5 मिनट 10 मिनट के बाद देखती थी सबने आंखें बंद की हुई है, कब खोलेंगे, कब आधा घंटा होगा, कब ध्यान खत्म होगा। और अब धीरे 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 ये है कि 1 घंटा कहाँ निकल जाता है, चाहे खुद करवाना हो और चाहे कोई करवा रहे और उसका आनंद ले रहे हो, दोनों में पता ही नहीं लगता घंटा कहाँ बीत जाता है। आते हैं विचार, ये नहीं कि नहीं आते, आते हैं, एक तरफ कर देते हैं। हमने तो सांसों पे ध्यान देना है, हम तो ईश्वर से मिलने की यात्रा पे हैं, हम तो आनंद लेने की यात्रा पे हैं, हम तो प्रेम से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे ये भावना मन में आती जाती है, ध्यान में मन लगता जाता है, और उस ध्यान से प्राप्त हुए फायदों से और ज्यादा मन करता है ध्यान। ये मेरा अपना अनुभव है। तो कितना सरल है, बैठ के करो, लेट के करो, 5 मिनट करो, 15 मिनट करो, अपनी एज के बराबर करो, और जैसे जैसे इसके फायदे होंगे तो किसी के कहने की जरूरत ही नहीं है। आपके अंदर खुद ये भावना आएगी, मेरे पास 20 मिनट है, चल मैं ध्यान कर लूं। अभी यहाँ से वहां मेट्रो में जाने में मुझे पौना घंटा लगेगा, मैं ध्यान में बैठता हूँ। क्या जरूरत है लोगों की तरफ देखने की, क्या जरूरत है बाहर झांक के इधर उधर देखने की। ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, 10 मिनट का काम नहीं, 10 मिनट ध्यान ही कर लेता हूँ। और धीरे धीरे ये भावना ऐसी आएगी कि किसी से पूछने की, किसी के बताने की, किसी से जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आप करते ही चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे। बस इसके साथ जुड़िए और उसको महसूस कीजिए। पत्री जी द्वारा लिखित तुलसी दल 2 में भी कुछ लाइनें बहुत अच्छी कही गई हैं, उसे आप ध्यान से सुनिए। ध्यान मानव को पवित्र करने की एकमात्र प्रक्रिया है। ध्यान मानव को दिव्य मन वाले मानव के रूप में रूपांतरित कर देता है। ध्यान के कारण आध्यात्मिक संपत्ति की उन्नति होती है। ध्यान के कारण सुख, आनंद और फिर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है।
ध्यान कुछ ना होने पर भी सब कुछ होने के समान। ध्यानी सदा सुखी रहता है। ध्यान करना यानी परमात्मा के रूप में परमात्मा के साथ मिलने का, निमग्न होने का भाव है। तो साथियों, ध्यान का महत्व तो हम पहले भी बहुत जानते थे, और आज मेरे इतना बोलने के बाद कुछ 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 तो और अंदर आ ही गया होगा। तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के आनंद के लिए, ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए, अहम ब्रह्मास्मि समझने के लिए सीधा, सरल और फ्री 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 उपाय है ध्यान, ध्यान और ध्यान। तो आप अपनाएंगे ना ध्यान, और साथ ही साथ दूसरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है शाकाहार। और ये सभी एक दूसरे से एक तरफ से जुड़े ही हुए हैं, कोई भिन्न नहीं है। तो अब हम चलते हैं शाकाहार की ओर। और शाकाहार के बारे में हम सीधा सरल तो जानते ही हैं कि शाकाहार क्या है। भाई, प्रकृति से, पेड़ पौधों से उगते हुए सभी चीजों के ऊपर अपना जीवन यापन करना, अपने भोजन के लिए और किसी तरह की चीजों का इस्तेमाल ना करना। तो पेड़ पौधों से प्राप्त अनाज को, सब्जियों को, दालों को और भी जितनी चीजें हैं जो हमारे खाने लायक हैं, उन सभी को शाकाहार की श्रेणी में ही रखा जाता है। और ये सब चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक। हमारे शरीर की बनावट भी इस तरह से हुई है, प्रकृति ने हमें इस तरह से बनाया है, हमारे दांत, हमारे जबड़े, हमारा पाचन संस्थान, जो शाकाहार भोजन को पचाने के लिए अति उत्तम है। पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है जिसको हम शाकाहार भोजन के द्वारा बड़े आसानी से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं, चुस्त दुरुस्त रखते हुए सभी भौतिक और आध्यात्मिक कामों को बड़े आराम से कर सकते हैं। मांसाहार ना तो स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है, ना मानवता की दृष्टि से उत्तम है, और ना ही किसी और प्रकार। महान शास्त्राज्ञों के अनुसार भी अहिंसा परमो धर्म है, ये हमारे गौतम बुद्ध जी ने कहा था। जीव हिंसा पाप है, गांधी जी का ये वाक्य तो हम सबको बहुत अच्छी तरह ही याद होगा। ये शरीर हमारा मंदिर है, और मंदिर में हमेशा हम जानते हैं कि पवित्र चीजें रखी जाती हैं, अपवित्र तो रखी नहीं जाती। तो उसे हम शमशान घाट में क्यों बदलना चाहते हैं? मांसाहार करने का मतलब किसी मृत व्यक्ति को, मृत चीज को, मृत जानवर को या पशु पक्षी को अपने अंदर रखना, मतलब अपने इस पेट को शमशान घाट बना दे। तो इस देवालय को देवालय रहने दीजिए। हम तो यहाँ तक अपने घर के, अगर कोई हमारा व्यक्ति घर का चला जाता है तो उसको भी हम 1 घंटे से या 2 घंटे से ऊपर नहीं रखते हैं। या तो उसको गाड़ देते हैं या जला देते हैं, जो भी हमारे धर्म की पद्धति हमें बताती है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हैं। तो फिर हम जानवरों को मार के अपने फ्रिज में रख के, बना के अपने पेट में क्यों डालते हैं? कहाँ से ये उचित माना जा सकता है? और फिर हिंसा तो पाप है, ये हमने सबसे पहले भी बहुत बार सुना है, एक बार नहीं अनेकों बार सुना हुआ। अहिंसा परमो धर्म, जीव हिंसा पाप है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का मतलब किसी को मारना, और किसी को मारना माने कष्ट देना, और कष्ट देना तो हमारी प्रवृत्ति में है ही नहीं। तो शरीर को पवित्र रखने के लिए, अपने मन को पवित्र रखने के लिए अहिंसा बहुत जरूरी है, शाकाहार बहुत जरूरी है। मांसाहार से जितनी अपनी ज्यादा दूरी बना ले उतनी ही अच्छी है। कई लोग ये कहते हैं हमने छोड़ दिया है, कभी कभी पार्टी में जाते हैं तो वहां खा लेते हैं। तो अहिंसा तो, हिंसा तो हिंसा ही है। चाहे आप महीने में एक बार मार के खाओ, चाहे साल में एक बार मार के खाओ, चाहे रोज मार के खाओ, पाप तो पाप ही है। कष्ट किसी को देना तो कष्ट देना ही है, चाहे वो आज देते हैं, हफ्ते में एक बार देते हैं या महीने में एक बार देते हैं। तो ये कहना हमारी जो है वो संकीर्णता है, ये अपने आप को बचाने का एक बहाना है कि जी पार्टी में जबरदस्ती किसी ने की तो खा लिया। भैया, आप खाने वाले हैं, आपकी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा नहीं होगी कोई आपके मुंह के अंदर जबरदस्ती नहीं डाल। तो आप कम से कम अपने आप को तो दृढ़ बना सकते हैं।
अपनी मर्जी के मालिक तो आप बन सकते हैं। दूसरे आपको देख के सुने, समझें, सीखें, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे अंदर जागृति आई है, दूसरों के अंदर भी आएगी और धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ती जाएगी। और जैसा पत्री जी का सपना है कि शाकाहार जगत बना दे, तो इस सपने की ओर कम से कम हर आदमी अपना प्रयास तो कर ही सकता है। जैसे कोई बीमारी होती है तो हमें मीठा बंद कर दिया जाता है, या नमक बंद कर दिया जाता है, या मसाले बंद कर दिए जाते हैं, या अपनी कोई बड़ी प्रिय वस्तु जिसे खाना बहुत स्वाद लगता है, बहुत इच्छा करती है, उसको बंद कर दिया जाता है, तो कैसा महसूस होता है? कई बार दिमाग सिर्फ उसी तरफ जाता है। तो क्यों ना हम शाकाहार को अपना के अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखें कि हमें मन मारने की जरूरत ही ना पड़े। ना हमारा मीठा बंद हो, ना हमारा नमक बंद हो, ना हमारी कोई ऐसी प्रिय वस्तु खाने से हमें रोका जाए। और ये सब हम खुद कर सकते हैं। ये शक्ति ईश्वर ने हमें दी हुई है। हमारी बुद्धि का प्रयोग हमने करना है, अपने निश्चय का प्रयोग हमने करना है। दृढ़ निश्चय जैसे ही आ जाए, उसके ऊपर पालन करना, किसी के कहने का या कोई बहाना बना के कि जी हम उसके चलते हैं, उसकी जबरदस्ती से, या पार्टी में जाते हैं, मना करना अच्छा नहीं लगता। भाई क्यों नहीं अच्छा लगता? जो काम वाकई आपको दिल से अच्छा नहीं लगता, आप कभी नहीं करते, बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह देते हैं नहीं, ये काम तो मैं नहीं करूंगा। तो उसी तरह इसको भी आप पार्टी का या कभी कभार का बहाना ना बनाएं। शाकाहारी रहना है, रहना है, दृढ़ रूप से रहना है, और ये आपका अपना निश्चय है। और इस निश्चय को आप दृढ़ रख के तो अपने लिए तो पालन कर ही सकते हैं ना। तो हिंसा एक बार हो या 10 बार हो, हिंसा हिंसा ही है, चोरी चोरी ही है, चाहे 1 रुपए की जाए या 1 करोड़ की जाए। तो इसलिए ये बहाना कभी मत बनाइए कि जी कभी कभी करता हूँ, रोज नहीं करता। कभी किसी ने जबरदस्ती कर ली तो किया, वैसे नहीं करता। घर वाले बनाते हैं, जिद करते हैं, महीने में एक बार तो मैं खा लेता हूँ, नहीं, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। और ये निश्चय आपका है, और अगर आपने निश्चय किया तो आपके निश्चय को कोई नहीं तोड़ सकता। धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये बुरा है ही, लेकिन मानसिक रूप से भी जीव हत्या पाप है। हमने और भी बहुत कुछ सुना हुआ है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे। अगर नीम बोओगे तो आम कैसे पाओगे? कांटे बोओगे तो फूल कैसे पाओगे? ये सब कुछ तो हमारे सामने उदाहरणों के रूप में, कहावतों के रूप में, मुहावरों के रूप में भरा पड़ा है। उसको अपनाना है, चलना है, वो तो हमारे ऊपर ही है, और कोई नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि भारतीय तो छोड़ दीजिए, अब तो बाहर के लोगों में भी ये बहुत प्रचलन में भी आ गया है। और कई वहाँ के बड़े बड़े अच्छे आध्यात्मिक लेखकों ने भी इस बात की पुष्टि की है। लिंडा गुडमैन है, उन्होंने आध्यात्मिक शास्त्र वेता है, बहुत अच्छी वेता है, उन्होंने भी यही बात कही है, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा करना पाप है, मांसाहार पाप है। तो हम अपने ही नहीं, बाहर के लोगों से भी ये शिक्षा ले सकते हैं। शाकाहार के लिए मनुस्मृति में भी कहा गया है, जीव की हिंसा करने के कारण उस महापाप के लिए वे सभी भागीदार होंगे जो इसमें क्रम से क्रम भाग लेते हैं। जैसे जो स्वीकृति देता है, हाँ मैं खाऊंगा, जो उसको मारता है चाहे दूसरे के लिए, काटने वाला चाहे दूसरे के लिए, बेचने वाला चाहे वो जीविका का उपार्जन कर रहा है लेकिन काम तो गलत ही है ना, पकाने वाला वो भी भागीदार है क्योंकि वो पका के दे रहा है, चाहे वो खुद ना खाए लेकिन पाप उतना ही उस पर भी आ जाता है। परोसने वाला वो भी उतना ही गुनहगार है, और खाने वाला तो है ही। यहाँ तक कि कुरान में भी कहा गया है कि अल्लाह मांस और रक्त को पसंद नहीं करता। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है किसी भी जीव को मारने का हक किसी को भी नहीं है। अब आप बताइए, हमारे शास्त्रों के अनुसार भी, बाहर से भी हर लोग अगर इसको बुरा कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें बुराई होगी ही, हमें मानना ही चाहिए। हमारे यहाँ के योगी वेमना, वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी, गांधी जी, और सबसे बढ़ के हमारे पत्री जी, जिन्होंने शाकाहार का प्रचार करने के लिए अपना तन मन धन लगा दिया,
एक एक को समझाने में वो कितना कितना समय व्यतीत करते थे, और उन्होंने शाकाहार जगत बनाने के लिए हम सभी को कितनी प्रेरणा दी, कितना समझाया, और हम सब इस मिशन पे लगे ही हुए हैं, चाहे एक एक व्यक्ति के तौर पे या ज्यादातर। तो हमें इस मिशन को समझना है और इस पर चलना है, और औरों को ज्यादा से ज्यादा खत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। तो इतना सब सुनने के बाद, जानने के बाद, हम अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि शाकाहार हमारे लिए हर तरह से, मानसिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, निरोगी रहने के लिए भी, अपनी शारीरिक स्वस्थता के लिए भी कितना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि शाकाहार में सिर्फ 2 या 4 वस्तुएं ही हैं या बिल्कुल बेस्वाद वस्तुएं ही हैं, बहुत कुछ स्वादिष्ट है। आप अंदर जाके देखिए तो सही, उसका आनंद लेके देखिए तो सही, जिससे हम अपने स्वाद का शौक भी पूरा कर सकते हैं। स्वस्थ रहने की सभी वस्तुएं इस शाकाहार में हैं, और हम आनंदपूर्ण ढंग से, प्रेम के साथ इस जीवन को बड़े ही आराम से, ध्यान से, शाकाहार से बड़े आराम से जी सकते हैं। तो साथियों, हमारी सेवा की कड़ी में शाकाहार को जन जन में फैलाने के कार्य को सबसे ऊपर रख के हम अपने पत्री जी के साथ जुड़े रहेंगे। इसी संकल्प के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, और तीसरा हमारा चैप्टर है आज का स्वाध्याय। तो जहां तक मेरा ख्याल है, आपको ये सुनने में आनंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, और कुछ ना कुछ समझ भी आ रहा होगा कि ये हमारे लिए कितना फायदेमंद। अब आते हैं स्वाध्याय पे। ये भी हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की ही एक कड़ी है। इसका सीधा सीधा संपर्क है हमारे ज्ञान की वृद्धि। उसके लिए स्वाध्याय जो है सबसे सरल है, सबसे प्रभावशाली है, और हम बड़े आराम से कर सकते हैं। स्व का अध्याय, खुद किसी चीज का अध्ययन करना, खुद किसी के बारे में जानना। और ज्ञान तो बिखरा पड़ा है, पुस्तकों के रूप में, शास्त्रों के रूप में, ग्रंथों के रूप में। सिर्फ हमें उसको देखना है, सुनना है, समझना है, और जो हमें अपने फायदे के लिए लगता है उसको पढ़ना है, मनन करना है। नर से नारायण की स्थिति में पहुंचने के लिए स्वाध्याय, ज्ञान की बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। देह से देहात्मा बनना, ज्ञान प्राप्त करके उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना, इन सभी के लिए स्वाध्याय का बहुत महत्व है। और अलग अलग तरह के ग्रंथों में, अलग अलग धर्मों में, सभी में ये कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। जब जहां जिस माध्यम से ज्ञान मिले, सुन के मिले, देख के मिले, पढ़ के मिले, किसी को करते हुए देख कर जाने, तो उसको लेने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और जितनी भी महानतम पुस्तकें हमारे सामने हैं, उनमें से किसी को भी पकड़ें, शुरू करें और पूरी खत्म करें। ये नहीं कि 10 पेज इसके पढ़े, बोर हो गए, अब इसको छोड़ा, दूसरी शुरू कर ले। नहीं, जिस एक पर चले हो उसको पूरा पढ़ो। जब तक पूरा पढ़ोगे नहीं, समझोगे कैसे, उसको आत्मसात कैसे करोगे। और उसमें से जो भी आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपील करता है, मन को बहुत छू जाता है, उसको अपनी एक डायरी या अपनी एक कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए, उसकी तारीख भी लिख लीजिए कि आज की डेट में मैंने ये चीज यहाँ पढ़ी और ये मेरे मन को छू गई। ऐसे ही धीरे 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 एक आपके पास संचित हो जाएगी, और जब भी कभी उससे रिलेटेड कुछ भी आपको अच्छा मिलेगा, आप उसको देख के देखेंगे कि इतने समय में मैं कितना आगे बढ़ा, कितना मैंने ज्ञान प्राप्त किया, कितना ध्यान लिया। और जब आप एक किताब को खत्म कर लें और कोई आपसे लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसे अवश्य दें, मना मत करें। लेकिन पहले खुद पढ़ने के बाद, खुद का अध्ययन पहले बहुत जरूरी है। जैसे हवाई जहाज में हमें कहा जाता है ना, कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पहले अपना मास्क लगाओ, फिर दूसरों के मास्क लगाने दौड़ो। इसलिए पहले खुद ज्ञान प्राप्त करो। जब उसको आपने पढ़ लिया, आत्मसात कर लिया, थोड़े दिन के गैप में रखना है। कोई आपसे लेना चाहता है, मांगता है, उसे अवश्य दीजिए। लेकिन किसी भी चीज पे निर्भर नहीं रहना है। अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का, अपने निश्चलता का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है।
और जिस भी पुस्तक से हमें कोई भी अच्छी बात मिलती है उसको फौरन नोट करना है और उसको मंथन करना है, उसका चिंतन करना है और उसको पूरी पढ़ना है और अपने ज्ञान को विकसित करना है। और पढ़ने के बाद अगर कोई और उसके बारे में जानना चाहता है तो आप जरूर उसे बताएं। अगर कोई समझना चाहता है, पढ़ने के लिए मांगना चाहता है, तो ये भी उसे जरूर दें। ये भी एक तरह की सेवा है। अहम ब्रह्मास्मि ऐसे स्तर की पुस्तक को पढ़ने के लिए जरूर चुनना चाहिए। और पुस्तकें तो भरी पड़ी हैं, हमारे पत्री जी की इतनी पुस्तकें हैं और पत्री जी ने ही कितने बाहर के लेखकों को भी रिकमेंड किया है। तो उन सभी ज्ञान भरी पुस्तकों को जब भी हमें मौका मिले जरूर पढ़ना चाहिए। अथाह भंडार है हमारे पास, हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, पुस्तकें खत्म नहीं होंगी, जिसमें हमारे देश के नहीं बाहर के, तिब्बत के मिलारेपा की कहानी तो सुनी होगी, उसका परिश्रम, उसका गुरु के प्रति विश्वास, लॉब्संग रामपा, रिचर्ड वॉक, लिंडा गुडमैन, बेटी शैन, लुइस एल हे, ये सभी बाहर के लोगों का ही मैं नाम बता रही हूँ और इनकी किताबों में ज्ञान भरा पड़ा है। आप लेने वाले बनिए और वो हमारी भाषा में अनुवादित है। ये सभी जिनका मैंने नाम लिया है, इन सभी की बेहतरीन पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद हो चुका है और भी हमारी भारतीय कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो जो जिस भाषा को जानता है उस भाषा में उसको लेके, खरीद के या कहीं से लाइब्रेरी से लेके अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, उसको अपनी डायरी में उनकी अच्छी बातों को लिखें और उसके साथ जुड़े रहें। ध्यान से हम श्वासों पे ध्यान रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्त करके हम ध्यान में ही और आगे जाने का और अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारे आदरणीय पत्री जी की ही कई किताबें हैं जो मैंने पहले भी बताया, जो हमारी ज्ञान की ज्योति को जलाने में पूरी तरह सक्षम है। आप उनसे जुड़िए तो सही, उन्हें पढ़िए तो सही, उनमें बिखरे हुए ज्ञान को अपने अंदर समेटिए तो सही। इसीलिए स्वाध्याय के लिए जब भी कोई अच्छी पुस्तक मिले तुरंत लपक लीजिए और उसे पूरा करके ही छोड़िए। पुस्तक पढ़ते समय थोड़ा सा आध्यात्मिक स्वार्थ भी अपने साथ रखें कि हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और इस अनुभव से हमें क्या फायदा होगा। इस अनुभव को अपने अंदर संचित करके हम ज्ञान का भंडार अपने अंदर ले सकेंगे और जब भी मौका मिलेगा दूसरों के साथ साझा भी कर सकेंगे। अलग अलग लेखकों की, अलग अलग विषयों की पुस्तकों को लेना और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की ओर अपना पूरी तरह से जो है ना ज्ञान चक्षु विकसित रखने चाहिए, खुले रखने चाहिए। जैसे हम लाइब्रेरी में ले जाके पुस्तक को लेते हैं और पढ़ते हैं, जब हमारे पास पुस्तकें हो गई हैं हम भी अपनी एक होम लाइब्रेरी बना सकते हैं। और अगर कोई भी जिस किताब को हम पढ़ सकते हैं उसके लिए हमारे पास आता है तो बड़े ही खुश होकर, बड़े आनंद के साथ उसको पढ़ने के लिए दे सकते हैं। ये भी ज्ञान प्रचार की ही एक सेवा कहलाती है। स्वाध्याय का सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए ज्ञान पाना और उसमें जो भी अच्छा लगे उसे नोट करना, उसका फिर चिंतन और मनन करना और अगर कोई संशय है तो अपने किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ उसको साझा भी करना। तो ज्ञान में आगे बढ़ते जाएं, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं, ग्रहण करते जाएं। पूरा समय भरा पड़ा है हमारे पास। और अगर अपने भाषा में कोई पुस्तक नहीं मिलती तो उसके लिए हम पिक्चर ज्ञान भी ले सकते हैं, उसके द्वारा भी हमें ज्ञान मिल सकता है। और जैसे कहते हैं ना कि जब हमने ज्ञान पाने के लिए कोई गुरु ढूंढना होता है तो जैसे ही हम उस तरफ पूरी तरह तैयार होते हैं गुरु खुद ब खुद हमें मिल जाते हैं। उसी तरह अगर हमारे अंदर ज्ञान की ललक होती है तो वो पुस्तक खुद ब खुद हमारे सामने किसी न किसी तरीके से आ ही जाती है। बस विश्वास रखें और शुरू हो जाएं। बाकी सब तो ईश्वर बैठे हैं ना, संभाल लेंगे। उन्होंने हमें पैदा किया है, हम उनकी संतान हैं, वो हमें अवश्य संभाल। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े। और अब हम चलते हैं सज्जन सांगत्य की ओर। जैसे हमने देखा कि ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए, फिर हमने देखा शाकाहार से जुड़े रहना चाहिए,
फिर हमने देखा स्वाध्याय कितना जरूरी है। तो उसी तरह इन सब के बाद अब सज्जनों के साथ सांगत्य करना, सज्जनों के साथ जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। अपनी अनुभव का, अपनी जिज्ञासा का, अपने प्रश्नों का समाधान पाना, उनको शांत करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ, अपने साथी मित्रों के साथ, अपने ध्यानियों के साथ अपने अनुभव, अपने प्रश्न, अपने स्वप्न, हर तरह की चर्चा करके हम उसका निराकरण कर सकते हैं। जैसे ध्यान में थर्ड आई का या उससे रिलेटेड अनुभव होते हैं, कईयों को होते हैं। सपने में उठने वाले कई प्रश्न होते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती है। ध्यान से पहले या बाद में कई तरह के अनुभव आते हैं, कई तरह की बातें आती हैं जो कुछ हम भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाती हैं। तो जो याद रह जाती हैं उनको किसी के साथ साझा करना। अचानक कोई घटना घट जाती है, जैसे कहते हैं ना, सिक्स सेंस कह देते हैं, चमत्कार कह देते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उसके बारे में हमारे मन में कोई ना कोई शंका आ जाती है, कोई जिज्ञासा आ जाती है, कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाता है जो हम खुद समाधान नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सज्जनों के साथ बैठ के आपस में बातचीत करनी चाहिए, अपना अनुभव उनको बताना चाहिए, उनका अनुभव लेना चाहिए, या स्वाध्याय में पढ़ी हुई पुस्तकों से रिलेटेड कोई बात हो उसको भी। जितना ज्यादा हम अपना ज्ञान साझा करेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे, दूसरे की सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, उतना ज्यादा हमारे ज्ञान में हमारी शंकाओं का निवारण होता जाएगा, हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमारे प्रश्नों का समाधान होता जाएगा, हमारी जिज्ञासा शांत होती जाएगी। और इन सभी बातों के लिए सभी ध्यानियों को या ध्यान के प्रति रुचि दिखलाने वालों के साथ चर्चा अवश्य करनी चाहिए। रोकी जरा, ये फोन बंद होने वाला है। और इसके साथ ही हम इस टॉपिक के ऊपर आज की चर्चा जो है इस पर आगे चलते हैं, और जितना ज्यादा हो सके सज्जन सांगत्य करिए, सबके साथ जुड़िए, अपने भावों का, अपने विचारों का आदान प्रदान कीजिए, और इन चारों चीजों को अपने साथ जोड़ते हुए, अपने साथ रखते हुए इस भौतिक जगत की चिंता को छोड़ के, जैसा कि शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में कहा है, त्रिलोकों में भव सागर को पार करने वाली नौका जो है ये सज्जन सांगत्य ही है। तो इस माध्यम से हमें अपने ज्ञान को बांटना चाहिए और ध्यान और इसके अनुभव को साझा करना चाहिए। सज्जन संगति से हम अपने शब्दों को बोलने, दूसरों को सुनाने, उन्हें समझाने और सीखने के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें बड़ी सरलता से बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। और अब मैं कुछ समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर वो बोलते बोलते विचार एक से एक प्रकट होते गए और मैंने साझा कर लिया। अब आप। यस मास्टर, किसी को कोई भी सवाल पूछना है या अपना अनुभव शेयर करना है तो कर सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। जी जी राजा प्रणाम जी बोलिए। मैडम। ध्यान देखिए, हम 1-2 दिन पहले शुरू किए थे, मगर बैठा ही नहीं रहा, मतलब शारीरिक समस्या है, घुटना मोड़ के हमको बैठा ही नहीं जाता मैडम, कैसे क्या किया जाएगा? तो कोई लेट बात के नहीं, भी आप कर घुटने सकते हैं सीधे रख मास्टर। के करिए। आप घुटने जी सीधे मैडम। रख के करिए, आप घुटने सीधे रख के करिए। घुटने आप कुर्सी पे बैठ फिर जाइए, बैठे। सामने कोई स्टूल रख लीजिए, उसके ऊपर घुटने रख लीजिए। अच्छा अच्छा, वैसे हो सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे भी घुटने ठीक नहीं है। मुड़ते थे और आज तक भी पूरी तरह नहीं मुड़ते। मैं भी सीधे ही घुटने रख के बैठती हूँ, अपने टखनों को थैंक क्रॉस यू। कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ। जी ये तो शुरू में ही बता दिया कि ध्यान बड़ा सरलतम है। जब जहाँ जिस स्थिति में बैठ सकते हो बैठो और आनंद लो। हेल्थ इश्यू भी बहुत रहता है मैडम। ध्यान से जुड़ते जाइए। मास्टर मैंने अपना अनुभव बताया है, शायद आपने सुना होगा मेरा अनुभव। जी जी अगर सुनिए जी। मैं 4 बीमारियों को दूर कर सकती हूँ तो आप तो और भी ज्यादा कर सकते हैं अच्छी जी तरह। जी जरूर जरूर। अपना बिलीव को थैंक्स। पक्का बना दीजिए मास्टर, बिलीव को हिलने मत दीजिए।
जितना आप अपने विश्वास को जगाएंगे उतना ही आपकी बीमारियां दूर भागेंगी। यस सर, बोलिए मैडम आज मैम। का रिकॉर्डिंग मिलेगा शुरू से? जी 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 जरूर दे दीजिएगा मैडम, जरूर दे दीजिएगा, कृपा जी। रहेगा। डेली रिकॉर्डिंग जो भी होता है सब डाला जाता है, यूट्यूब पे डलेगा, जी माँ बहुत अवतार बहुत टीवी थैंक्स। पे। ठीक, जी बहुत मास्टर। थैंक्स। प्रणाम। यस सरस्वती जी बोलिए। नमस्ते मास्टर। मास्टर अभी मास्टर जी ने बताया कि पत्री जी ने कुछ बातें बताई कि ध्यान के बारे में। वो बातें को मुझे एक बार और जानना था बस मास्टर। अभी बस आपका नेक्स्ट ध्यान सेशन आएगा पथरी जी के 5 फिंगर का, तो उसमें आपको सभी बातें पता और लगेंगी क्लियर। मैम। यस, अभी वो एक ओके। सेशन उन्हीं का आने वाला है। अभी हाँ आपने ठीक है इसका होगा, पूरा चैप्टर पूरा सेशन होगा उसका। तो हाँ आपके मास्टर जो अभी वो भी, हाँ, वो जो बातें भी बताई कि समस्या है वो खत्म। ध्यान ध्यान मानव को कुछ मास्टर जी ने कुछ बताया था, मगर मैं लिख नहीं पाई मास्टर। क्या वो फिर से बताएंगे तो मैं लिख पाऊंगी? आप सरस्वती रिकॉर्डिंग जी है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में आएगी ना? सुन सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग में सुन के रिकॉर्डिंग आएगी आराम ना? आराम से बैठ के लिख सकते हैं। अच्छा ठीक क्या है सीधा मास्टर, है, ठीक बस है। ध्यान में जुड़े रहिए, शाकाहार में रहिए, हम्म, यही सब हाँ हाँ बातें हैं। ध्यान के हाँ वही समय तो अपनी आंखें बोलिए ना तो। खोलिए, बस यही बातें हैं। ठीक ठीक है मास्टर। आगे अगर हमने एक दिन ध्यान अगर किसी वजह से ना करने पड़े तो आगे दिन में क्या वो प्रॉब्लम होगी कि नहीं नहीं, होगी? नहीं होगी। किसी चीज को कुंठा में मत लीजिए। अच्छा। नहीं कर सके, कोई हाँ भौतिक कार्य आ गया, हाँ। कोई बात नहीं। हम्म हम्म हम जब भौतिक हम जीवन लोग में बाहर हैं तो जा हमें बैलेंस बना के चलना है। आज नहीं कर सके, कल ज्यादा कर लेंगे, क्या बात है। सरस्वती जी कभी कभी व्रत रखते हो तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा आती है, कभी कभी खाना भी क्विट हाँ करते हो तो हाँ नहीं मैम आती है तो नमस्कार। ध्यान में भी। यस मैं यतीश जी बोलिए। नमस्ते, कैसे थैंक हैं यू आप? मास्टर, थैंक यू हाँ सुमित्रा हाँ। बस मास्टर। ठीक है ये यतीश जी। मैडम ये नए लिंक पे आएगा कि पुराने पे चालू कर सकते हैं मैम? नहीं, पुराने पे भी अभी चालू कर सकते हैं, जो भी लिंक है वही है। जी 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 जी। तो आज का हाँ डिटेल तो उसी में आ जाएगा, पुराने वाले में। हाँ जी हाँ जी, मैं ये मतलब जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी, भेज दूंगी मैं आपको। जी ठीक है, ठीक है। ठीक अच्छी बात, है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आज लेट थैंक यू जुड़ यतीश पाए जी। थे मैं। जी जी हाँ, कोई बात नहीं, आज पहला पहला दिन था। जी 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 मैम। जी जी। ओके, थैंक यू। वेलकम। यस मैम नमस्कार। यस, बोलिए सर। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना इफेक्ट डाल रहे हो इस उम्र में आके, और समाज में एक हैप्पीनेस पहुंचाने का प्रयास अभ्यास कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ये ज्वाइन किया और ध्यान से सुना सब कुछ, तो इसके लिए हम भी आपके तहे दिल से आभारी हैं। यस मैम बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैम, मैं पहली बार ज्वाइन हुई हूँ और लेट हुई हूँ, तो जी आपका मुझे क्या सिखाने वाले हो कुछ भी मुझे पता नहीं। ओके। हाँ तो बोले तो मैं पहली बार ही आपके सेशन को ज्वाइन हुई, कुछ भी मालूम नहीं आप क्या सिखाने वाले हो, क्या करने वाले यस हो। मास्टर, हम लोग जो है ध्यान सिखाते हैं और ध्यान जो हमारे सांसों के आने और जाने पे ही ध्यान लगाते हैं। तो यही है, ये कोई जादू टोना या जादू मंत्र नहीं है, ये अपने आप को जानने का वो है आप कि मैं हम लेट कौन है। ज्वाइन हुई हूँ, तो पहले कोई ध्यान बात नहीं, अब सिखाना आगे हो गया कंटिन्यू, क्या? पर आज ध्यान अब सिखाया आगे था क्या? कंटिन्यू जुड़ता है। नहीं, आज जी आज ध्यान भी ध्यान सिखाना सिखाया। हाँ सिखाए जी हाँ थे जी। क्या? यस अच्छा। मास्टर। जी मास्टर सुमित्रा सिखाया था मास्टर पहले। हमारे परी हैं। जी जी सॉरी। जी। एंजल है कि कोई किसी की काम में जो भी है हमारे लिए वो आंसर है बस। यस आंसर है, एंजल है। एंजल की मतलब है आंसर आंसर आंसर। यही बस है, यही ना मास्टर? थैंक यू मैम, थैंक यू सो काइंड ऑफ सो। परी हो आप यस एंड हमारे लिए तो। थैंक यू मैम, सभी परी है, मैं आप मेरे लिए भी वही महत्व रखते हैं जो मैं आपके लिए रखती हूँ।
हम एक दूसरे के पूरे थे मैम, आपके बिना हम कुछ नहीं है और हमारे बिना आप कुछ नहीं हो, तो थैंक दोनों यू। रहेंगे तभी तो मजा आनंद आएगा सब में, यात्रा हाँ में। मास्टर। थैंक यू तो मास्टर। दोनों। यस। हेलो। यस मास्टर बोलिए, जितेंद्र जी हाँ बोलिए। हाँ मैं पंजाब से हूँ, फर्स्ट टाइम आपके सेशन में जुड़ा हूँ। और जी मास्टर। मेरा एक क्वारी था भी ये, अब ध्यान जो हम करते हैं जैसे भी साधना सिखाई है, आना पाना हम्म, और सती, इसमें हमें हाँ कैसे पता लगता है भी हम सही पाथ पे हैं, राइट वे में चल रहे हैं, और मतलब क्या सिम्टम है जिससे पता लगता है भी वी आर ऑन द राइट ट्रैक? हाँ। यस मास्टर। देखिए मास्टर, जब आपने किसी बच्चा जो बॉर्न बेबी होता है, तो बॉर्न बेबी को देखा है आपने सोते हुए कभी? हाँ बिल्कुल सत्य, वो सांस लेता है कैसे पेट हाँ, बाहर तो आता है। जब वो सांस लेता है तो उसका पेट बाहर आता है, और जब अंदर छोड़ता है तो अंदर जाता है। और हम लोग जो बड़े, जितने जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो हम सांस लेने की गति को ना भूल जाते हैं, अपना ही तय मेथड अपना लेते हैं। हमें ये नहीं पता लगता कि हमारी पेट फूल रही है या नहीं फूल रही है। तो मतलब ये जो सांसों पे ध्यान लगाने का यही मतलब है कि जब आप सांस लेते हो तो आपकी पेट फूलनी चाहिए, और आपको ये पता लगना चाहिए कि मेरी पेट फूल रही है। और जब सांस छोड़ते हो तो अंदर जानी चाहिए। ये सही मेथड है सांस लेने का, और इसी पे आप ध्यान लगाओगे तो आपको ध्यान में मतलब जो भी होगा अनुभव भी आपको प्राप्त होंगे, कि जैसे जैसे आप ध्यान लगा रहे हो, अपने भीतर जा रहे हो, तो अपने आप को ही अब आपके मतलब पूरा संसार आपके अंदर ही समाया हुआ है। जैसे एक बार कान्हा जी ने अपनी माँ को मुंह खोल के दिखाया था, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था, वैसा सब आपके भीतर भी है। लेकिन उसके लिए आपको आंखें बंद करके और अपनी सांसों पे ध्यान लगा के अपने भीतर जाना होगा। और सही पथ वही होता है, मतलब आप एक लगे रहिए, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम्म। अब धीरे मैम धीरे मतलब। हम भीतर यस गए। मास्टर। हाँ, जी हम मैम भीतर बोलिए। गए। हाँ, भीतर गए हम थे, हमें हमें कैसे समझ में आएगा? हम भीतर चले गए, आपको उसका कुछ तो जब ये आपको होगा। अनुभव होगा ना मैम, आपको जैसे कई बार लाइटनिंग होती है, कई हाँ बार आपको झटके लगते हैं, कई बार वाइब्रेशन होती है बॉडी में, कई बार ईचिंग होती है, तो हाँ ये हाँ। सब जब शुरू हो जाता है तो ये समझ लो कि आपकी ध्यान यात्रा चालू हो गई है। और ध्यान यात्रा जब चालू होती है तो जैसे एक नाली में पानी डाला जाता है ना, तो वो कूड़ा कचरा सब बहा के ले जाती है, वैसे ही हमारा ध्यान है। जो हमारी नस नाड़ियां हैं इनको वो एकदम साफ क्लीन करता जाता है। और जहां जहां पे भी ब्लॉकेज होती है वहां पे हमें वाइब्रेशन फील होती है, टीचिंग फील होती है, या सेंसेशन फील हो सकती है। कभी हम्म, गर्मी लग सकती है, कभी ठंडा लग सकता है, ये सब चीजें ही इसके अनुभव है में, कि आप हम्म। ध्यान सही सही रास्ते पे है ध्यान की। अच्छा, ठीक ठीक। धन्यवाद। जी मैम। जी मैडम। मैम। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद मास्टर। यस मैम बोलिए। मैडम ये सेशन किसी और टाइम पे भी आता है क्या? नहीं मैम, अभी तो यही 9 to 10:30 होता है। बाकी दूसरी लैंग्वेजेज में हमारे आते हैं, ये एक्चुअली बेंगलोर से हेल्प होता है, और बेंगलोर से जो महाअवतार टीवी है, टीवी फाउंडेशन, उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन उनका कन्नड़ में और तेलुगु में और इंग्लिश में, ये सब अदर अदर लैंग्वेज में होता है। ये हिंदी का सेशन तो आप लोगों की डिमांड पे यहाँ पे लाया गया है मैम, कि जब इंग्लिश में चल रहा है तो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर पाते इंग्लिश को या दूसरी लैंग्वेजेज को, तो इसीलिए हिंदी को 90% लोग हिंदी फॉलो करते हैं, वो और तो सही इसीलिए है ये मैडम। हिंदी सेशन चल। ये हमारा जी मैम। वर्किंग टाइम है, और मेडिटेशन तो ऐसे सुना नहीं जाता है कि वर्क कर रहे हैं हम और चला लिया फोन। वो थोड़ा फोकस मैम मैं करना आपको पड़ती है। अगर अभी करनी, अभी आपको मान लो जैसे कोई कंफर्टेबल नहीं है अभी आप सुनने में या ध्यान लगाने में, तो आपकी इसकी वीडियो डाली जाती है, इसकी रिकॉर्डिंग हर रोज डेली डलेगी। आज जैसे आपने किया है तो इसकी कल रिकॉर्डिंग डल जाएगी इसी चैनल पे, तो आप तो रिकॉर्डिंग चला के ध्यान लगा सकते हो जब आपके पास टाइम होगा। ठीक है मैडम। और मैडम और जैसे वैसे। ध्यान लगाते हैं, जी। अ, हमें एक हल्की सी वाइब्रेट फील होती है अंदर, जी। चेस्ट के पास। जी। जी। तो उसके जी बाद मैम, क्या फील होगा? मतलब बात क्या फील होगा ये उसके हम बाद नहीं कह कौन सा सकते, संकेत? और संकेत यही होता है मैम, जैसे मैंने नहीं, अभी एक आपको बताया ना। लगभग एक जैसे
ये मैं आपको जो बता रही हूँ, जैसे आपको कहीं पे भी ब्लॉकेज है, अब जैसे चेस्ट के पास आपको मान लो थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है, तो वो अगर क्लियर हो जाएगा तो वहां से सेंसेशन बंद हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आगे भी आपको कहीं ब्लॉकेज होगा, जहाँ पे ब्लॉकेज होगा वहीं पे वाइब्रेशन और सेंसेशन वहीं पे फील होगी आपको। ये जो सेंसेशन फील होना ये होता है, इसका मतलब कि आपकी नस नाड़ियों को क्लीन करने वाली बात। ध्यान में आप अपने अंदर भीतर को क्लीन कर रहे हो। मैं ठीक है मैडम। अविनाश जी, मैं बोले जा रही हूँ, आप बोलिए। सॉरी। बिल्कुल सही बोल रही हैं, मुझे बल्कि आनंद आ रहा है आपकी बातें सुनने में। और वही बातें हैं जो मैंने भी यही बोलना है, नहीं, सभी ध्यानियों ने यही आप बोलना बोलोगे है। तो अच्छा लगेगा मैम। नहीं नहीं, वो एक ही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि जैसे जैसे हमारी जहां जहां सेंसेशन हो रहे हैं वहां कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, तो उसको एक हीलिंग हो रही है, चल रहा है। जैसे वहां हीलिंग हो जाएगी और कहीं होगी, वहां सेंसेशन फील होनी शुरू हो जाएगी। तो समझिए आप प्रगति के पथ पे हैं, ध्यान के रास्ते पे आप सही चल रहे हैं। वो कदम दर कदम बढ़ाते जाइए, उसकी अपने आप से जो अनुभव प्राप्त होंगे खुद ब खुद पता लगता जाएगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, रुके नहीं है, प्रगति के पथ पर हैं, और विश्वास ध्यान, रख के बढ़ते। मैडम ध्यान के समय कौन से पॉइंट पे फोकस करना चाहिए? अपनी श्वासों पे, मैम आज्ञा चक्र सिर्फ पर या श्वासों, सहस्त्र चक्र पर या विशुद्धि चक्र पर? वो जहां आपको मैम महसूस होना होगा अपने आप महसूस होगा। आपने मैम ध्यान अपने गाइडेड श्वासों पे मेडिटेशन जोड़ना। होती है ना, जो जैसे बताया हाँ जाता है वहां पे ध्यान दे जाइए। हाँ, ठीक है ध्यान में मैडम। ये कहा भी, गाइडेड में यही कहा जाता है कि जहां आपको कुछ तकलीफ है, आप अपनी श्वासों को वहां से महसूस करें, आप अनुभव करें कि आपको वहां ये फायदा पहुंचा रही है। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। जैसे मुझे घुटने में तकलीफ है तो फिर वहां से सांस लेना क्या? जिस समय आप ध्यान कर रहे हैं आप अपना ध्यान वहां रखें, फोकस उसको घुटने पे प्यार रख। दें, उससे गुस्सा मत करें, उसको हाँ ये हाँ मत कहें कि चला जा, ये दर्द क्यों मुझे परेशान कर रहा है, क्यों मुझे तंग कर रहा है। हाँ हाँ तो उसको प्यार दे, उसको कहे मेरे चलते तुझे तकलीफ हो रही है, मैं हाँ गुनाहगार हूँ, हाँ तुझे हाँ तकलीफ देने का मैं गुनाहगार हूँ, मेरा बोझ तू ढोता है और तुझे दर्द होती है। उसे प्यार करें, जितना ज्यादा कहते हैं ना हम कृतज्ञ होते हैं, उतनी हाँ ही ज्यादा तकलीफ हमसे दूर हो जाती है, और उतनी ही ज्यादा वो बात जो हम चाहते हैं कुदरत तेजी से हमें देती है। हाँ। इसलिए किसी से नफरत ना करें, किसी को गुस्सा ना करें, किसी से घृणा ना करें, सबको प्यार करें, चाहे वो आपकी तकलीफ है उसको भी प्यार से हैंडल करें। ठीक है। वो अपने आप धीरे 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 कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। हम्म। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? ये नंदा मैम, नंद है ये, नंद जी बोलिए आप, अपने आप को म्यूट कीजिए। मेरा हो गया मैडम। ओके। हेलो। यस मास्टर बोलिए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम, शाकाहार के ऊपर बहुत अच्छा बताया। मैं अपने रिलेटिव्स को जो लेते हैं खाते हैं उनको मैं ये भेजूंगी। बिल्कुल भेजना चाहिए मैम आप, और एक दूसरे को मतलब मोटिवेट करना चाहिए कि भाई ये सब चीजें जो होती हैं हमारे जी जी पेट में, एक वो कहते हैं ना, हमारी नस नाड़ियाँ इस तरह की बनी नहीं है कि मांस को मांस पचाएगा। जी। तो ये तो हमारे खाने के लिए बना ही नहीं है। जो ये मांस खाने वाले हैं उनके दांत भी अलग होते हैं, हम लोग तो हमारे ले दांत तो मांस खाने के लिए बने ही नहीं है। हमारे यहाँ तो नहीं लेते। जो पहचान के हैं उनको दूंगी मैं, ये बहुत अच्छी जानकारी थी मैम। हाँ बिल्कुल देना चाहिए मैम, धन्यवाद। एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। जी, 3-4 दिन से आप लोगों का भी हुआ नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा था मैम। आज बड़ा अच्छा कोई लग बात रहा है। नहीं, अब आगे से जुड़ता है, अब रोजाना जुड़ते रहिए और अलग अलग नहीं, जानकारी अपना मैंने तो डेली ग्रहण कीजिए। ज्वाइन किया था, अभी 3-4 दिन बंद था ना मैम। जी जी मैम। हाँ, आज से फिर अच्छा लगेगा। चलो थैंक थैंक यू यू मैम मैम। आपका। थैंक यू मैम। यस।
यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन? यस अविनाश जी। अब सबकी अविनाश जिज्ञासा मैम। शांत हो गई है, तो मेरे ख्याल से अब हाँ हम भी सबकी, चलने का कार्यक्रम बनाएं, अब हम भी शांत हो जाए। हम भी शांत हो चलो जाएं। चलो, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी जी, को कहते धन्यवाद हैं आपका हाँ। बुलाने के लिए, और सभी हाँ, ध्यानियों का सभी धन्यवाद, का बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके। मास्टर प्रणाम। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए, अच्छा फील जी कराने बहुत के लिए अच्छा, ही हम आते हैं। और बहुत मास्टर बढ़िया जितना लगा आप। आप बिलीफ सिस्टम को बनाए रखोगे ना, अपने बिलीफ सिस्टम जितना पक्का होगा, उतना ही बीमारियां ऊपर ऊपर से मत रखिए कि मेरा ये हो जाएगा कि नहीं होगा। वो क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल हटा के और साफ सुथरा बात करके बैठिए कि मेरा ये जो मैं प्रॉब्लम ये ठीक हो चुकी है, होगी भी नहीं करना कहना है आपको। ये अपने आप को बोलना है कि मेरी जो प्रॉब्लम है मैं बैठ सकता हूँ, मैं ठीक से चल सकता हूँ, सारी चीजें, ये अपने आप को कमांड दीजिए। अच्छा। आपके जो बोलने में है, जी आपकी बातों में है, इतना आपके जो आवाज में इतना दम है कि ये आपको खड़ा कर सकती है, जो आप नहीं चल पा रही है कि चला सकती है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। यस यस मास्टर। मैम जी ये सब जो जी बोल मैम। रहे हैं ना आप, वो हमारे घर के जी मैम। प्रॉब्लम के लिए भी होगा क्या? जी बिल्कुल, सब कुछ होगा मैम। आप मैनिफेस्टो कीजिए ना उसे, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप डाउट हटा दीजिए। बीच में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ना हम कि ये प्रॉब्लम मुझको है, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी। ये नहीं कहना है कि ठीक होगी कि नहीं होनी, आपको सिर्फ ये कहना है कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। आपको मतलब ठीक करके ही मतलब रखना अपने शरीर को, एक भी डाउट रखना नहीं है कि मेरी ये होगी कि नहीं होगी। नहीं का तो सवाल ही नहीं करना है। जो तो आप ठीक। बोलोगे वही होगा। आपका बोलने में, आपके शब्दों में बहुत पावर है। अच्छा ठीक, बोले तो हम निगेटिव बोले तो निगेटिव ही होगा, हाँ अगर नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव बोले तो बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव ही होगा। होगा। अच्छा। जी भी जी मैम। जो जो आप चाहते हैं वही यूनिवर्स में शब्द छोड़िए, सोचने जैसे बोलने शब्द से पहले छोड़ेंगे 4 वही बार ही चार। सोचिए। हाँ ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू तो अविनाश अविनाश जी जी, चलते बहुत हैं। सुंदर, धन्यवाद कविता जी। बहुत सुंदर आपने स्वाध्याय था और बहुत ही सुंदर ध्यान। थैंक यू सो मच। और सुमित्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद थैंक यू कविता कि मैम, आपने थैंक यू। इतने सुंदर आप कर रहे हो होस्ट, बहुत सुंदर। थैंक यू सभी का बहुत। तो अविनाश जी शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि, रात्रि लव सभी यू को, ऑल, हाँ सभी फिर को कल राम मिलते सारा राम, हैं सभी प्यार, को कृष्ण। लव यू। बहुत हाँ सारा। सब, हाँ सबका दिन शुभ हो, सबके लिए मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल। जा